Hello my dear students, let us discuss about rectangular component of a vector in 3 dimension. Now we discuss about rectangular components of a vector in 3 dimension. Rectangular components of a vector in 3 dimension, ये हम लोग का आज का सब्जेक्ट है। यहाँ से जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये जो डायगोनल है ये आपको ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन जो है वो आपको ए एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स कंपोनेंट है। इधर आपको वाई कंपोनेंट है और इस डायरेक्शन में आपको जेड कंपोनेंट है। यहाँ से आपको जो है, यहाँ से ये ओ जो है वो ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से हमने जो है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड को हमने कंस्ट्रक्ट किया है। और उसके 3 एजेज है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और आपको जेड एक्सिस है। ओपी के डायरेक्शन में आपको ए एक्स है, ओ वाई जो कि टी आर के इक्वल है उस डायरेक्शन में आपको ए वाई है और आपको ओ एस के डायरेक्शन में आपको जेड है। ठीक है, ओ पी के डायरेक्शन में एक्स है, ओ वाई के डायरेक्शन में वाई है, ओ जेड के डायरेक्शन में जेड है। ओ एक्स ओ पी को जो है ए एक्स रिप्रेजेंट किए हैं, ओ वाई ठीक है ना, जो कि टी आर के जो है पैरेलल में है उसको हमने ए वाई से डिनोट किया है। और आपको जो है ओ जेड जो है या ओ एस का जो डायरेक्शन है उसको हमने जो है रिप्रेजेंट किया है ए जेड से। नाउ अब क्या है ओरिजिन पॉइंट जो है वो आपको ओ है। सो टेकिंग ओ एज ओरिजिन एंड कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड विथ इट्स 3 एज along the 3 rectangular axis, x axis, y axis and z axis using triangle law of vector। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर को कीजिए तो ओ आर ये है, ओ आर बराबर पहले आपको जो है यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है ना। ये इस डायरेक्शन में गई है ओ टी प्लस टी आर। सो ओ आर बराबर ओ टी प्लस टी आर, ओ आर बराबर ओ टी प्लस टी आर। लेकिन हम यदि जो है ओ टी को निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओ एस और ये आपको जो है डायरेक्शन है ओ पी। ओ पी के डायरेक्शन में ओ टी बराबर जो है ओ एस प्लस ओ पी, ओ टी बराबर ओ एस प्लस ओ पी। तो इसको जो है ओ टी का जो है वैल्यू है इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, हमारे पास आ जाएगा ओ आर बराबर ओ एस प्लस ओ पी प्लस टी आर। ठीक है, अब ये टी आर पहले भी बता रहा है कि टी आर और ओ क्यू जो है वो ओ क्यू ये आपको जो है बराबर है। तो उसकी जगह हम लिख देंगे ओ एस प्लस ओ पी, ओ एस प्लस ओ पी और टी आर की जगह जो है ओ क्यू। सो टी ओ आर की जगह ओ क्यू, और हम जानते ही हैं कि ओ एस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ए एक्स है। ओ पी जो रिजल्ट आपको जो है ओ पी की जगह जो है आपको वेक्टर ए एक्स है। ठीक है, ओ एस जो है वो ए जेड है और ओ क्यू जो है वो आपको ए वाई है। फिर से देख लीजिए फिगर में, ओ पी जो है वो ए एक्स है, ओ क्यू जो है वो आपको ए वाई है और ओ एस जो है वो आपको ए जेड है। तो ओ पी प्लस ओ एस प्लस ओ क्यू, तो ये आपको हो जाएगा वेक्टर ए, ये आपको हो जाएगा वेक्टर ए बराबर ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। अब मैग्नीट्यूड के रूप में देखना है तो सबका स्क्वायर कर दीजिए, ओ आर स्क्वायर बराबर ओ टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर जैसा सेम इक्वेशन लेके आएंगे। सो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, और टी आर जो है वो ओ क्यू के बराबर होता है। सो ओ आर स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। सो ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब डायरेक्शन को साइन में हम लोग देखते हैं तो ये एंगल है, अल्फ़ा का एंगल है ए एक्स और ए के बीच में, बीटा का एंगल है ए और ए वाई के बीच में, और गामा का एंगल है ए और ए जेड के बीच में। तो यहाँ से लिखा हुआ है, इसी कारण लिखा
कि कॉस अल्फ़ा बराबर ए एक्स बाई ए, सो ए एक्स बराबर ए कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा बराबर ए वाई बाई ए, सो ए वाई बराबर ए कॉस बीटा, कॉस गामा बराबर ए जेड बाई ए, सो ए जेड बराबर ए कॉस गामा। फिर से देख लीजिए कि आपको जो है अल्फ़ा का एंगल है वो ए एक्स वाई ए के बीच में है, सो कॉस अल्फ़ा बराबर ए एक्स वाई ए, सो ए एक्स बराबर ए कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा बराबर ए वाई बाई ए, सो ए वाई बराबर ए कॉस बीटा, कॉस गामा बराबर ए जेड बाई ए, सो ए जेड बराबर ए कॉस गामा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू जो है वो निकल गया। ठीक है, यानी ए एक्स है ए कॉस अल्फ़ा, ए वाई है ए कॉस बीटा, ए जेड है आपको ए कॉस गामा। पिछला जो इक्वेशन है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन निकाले थे हम लोग, ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसमें इस सारे वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ ए एक्स ए वाई और ए जेड इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ये तीनों जो है आपको पुट हो गया। अब ए स्क्वायर जो है वो आपको कॉमन है, सो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये ए स्क्वायर को यदि आप कैंसिल कर देते हैं, ये ए स्क्वायर आपको कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास आता क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज यूनिटी। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज यूनिटी। अब इसके अगले इसमें आएंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। The dot product of two vectors, the dot products of two vectors a and b represented by a dot b is a scalar which is equal to the product of the magnitude of a and b and the cosine of the smaller angle between them। यानी a dot b इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे आपको cos थीटा उस दोनों के बीच का आपको स्मॉल एंगल होता है। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर a एंड b रिप्रेजेंटेड बाय a डॉट b इज ए स्केलर विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b एंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर a और b को रिप्रेजेंट करते हैं, a और a डॉट b, जो कि आपको एक स्केलर है और वो इक्वल होता है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। सो यू राइट इट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर कॉस थीटा इज द स्मॉलर एंगल मेक इन बिटवीन ए एंड बी। जो ए और बी के बीच में जो आपको स्मॉलर एंगल बन रहा है वो कॉस थीटा का बन रहा है। सो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। नाउ हम लोग इसका एक और डिफिनीशन लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर या फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये आपको जो प्रोडक्ट होता है पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का और दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का, और किसके डायरेक्शन में, तो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ एग्जाम्पल में दे दिए हैं W बराबर एफ डॉट एस बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ पे W जो है वर्क डन है, आपको जो है फोर्स है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो W बराबर जो है एफ एस कॉस थीटा, P इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहाँ ये बात आप लोग एकदम समझ जाइए कि जहाँ भी ये आपको डॉट होगा समझ जाइएगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आपको स्केलर है।
अब आइए इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, यदि थीटा जो है वो 0 होगा तो cos 0 डिग्री आपको 1 होती है। तो पैरेलल जीरो, आपको 0 डिग्री जानते हैं कि पैरेलल है। सो आई डॉट आई के साथ है जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1। यदि थीटा 90 डिग्री है तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री तो आपको 0 होता तो 0। सो आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई इक्वल टू 0। यदि थीटा आपको 90 डिग्री होता है तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90 डिग्री बराबर 0, वो पूरा टर्म ही 0 होगा। और पैरेलल जो है ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर किस पे होंगे, ये जो आपको है ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर किस पे होगा, आई आपको जे पे परपेंडिकुलर होगा, जे के पे परपेंडिकुलर होगा, और के जो है वो आई पे परपेंडिकुलर होगा इक्वल टू 0। यदि आपको जो है व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा 180 डिग्री होगा और cos 180 डिग्री इक्वल टू -1। सो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 180 डिग्री, सो cos 80 डिग्री पे ये हो जाएगा -AB। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट वेक्टर के आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये आपको जो है कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, इट इज कम्यूटेटिव, यानी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये आपको कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब है ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ठीक है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, सो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, इट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with itself is equal to the square of its magnitude. The scalar product of a vector with itself is equal to the square of its magnitude. The scalar product of a vector with itself is equal to the square of its magnitude. So a dot a बराबर a dot a cos 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल हो गया तो cos 0 डिग्री का एंगल बनेगा, cos 0 डिग्री 1 होता है। सो a स्क्वायर यही इसका आपको रहेगा। और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b, स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज इक्वल टू द सम ऑफ द scalar product of two vector a and b is equal to the sum of the product of their corresponding rectangular component a dot b बराबर a x b x plus a y b y plus a z b z। नाउ एक क्वेश्चन है जो कि इस पर सॉल्व किए हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर a बराबर i प्लस 2j माइनस के और b बराबर माइनस i प्लस j माइनस 2k। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए a का, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √6। और b का फिर आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इक्वल टू आपको जो है √6। और a डॉट b, तो इसको इसके साथ गुना कीजिए, 1 इंटू -1 और प्लस 2 इंटू 1 और फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये आपको हो जाएगा -1 इंटू -2, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा -1 प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि आपको जो है +4 -1 इक्वल टू 3। सो कॉस थीटा बराबर a डॉट बी बाई ए बी। तो इसकी जगह जो है a डॉट बी आपने 3 निकाला है, a √6 से ये 6 है तो 3/6 यानी हाफ, यानी कि थीटा जो है वो आपको 60 डिग्री हो जाएगा। cos 60 डिग्री बराबर हाफ होता है, ये आपको मालूम है।